राम जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण, स्वरूपांतरण गुरुजनों की अकारण कृपा कि वे लेके आते हैं और अपने श्री चरणों में बिठाकर इतने अनंत स्नेह से कितना सुंदर सिखाते हैं। उनके चिर्रेनी 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 चिर्रेनी। बहुत 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 अच्छा रहा। एज़ यूजुअल सैटरडे संडे बहुत बिजी होता है बुक क्लब्स में, और बहुत पर फिर भी महाराज बहुत ही कृपा करते हैं और कृपा बरसाते हैं। और हम कल हमने जो सैटरडे को आप सब ने देखा होगा जो रामोपासना लाइव आया, उसमें बहुत ही सुंदर फाइनेंशियल लिटरेसी कहेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी में जितने भी मिथ और जितने भी डाउट्स जो जो चर्चा की गई थी, बहुत बहुत सुनकर भी सब कुछ कि पता लगा है। और क्या 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 सादिकाओं को प्रॉब्लम आ रही थी और करने में, और सारे के सारे नलीफाई हुए। बहुत अच्छा लगा। महाराज की बहुत बहुत कृपा कि ऐसी सपोर्ट दिलवाते हैं ताकि हम सबको नॉलेज ग्रो कर सके, राइट, रादर दैन कि हम उनसे पूछ रहे हैं जिनको स्वयं नहीं पता है, और या उनसे पूछ रहे हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं है कि किसी और को कोई ग्रोथ हो। इसलिए आई होप सबने देखा होगा, और नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही एम्पावरिंग नॉलेज इज़ एम्पावरिंग, राइट। चाहे अध्यात्म है, चाहे प्रभु हैं, चाहे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम ग्रो कर सकें। और बहुत प्यारी बात थी एक और कि हाँ, हमारे ग्रुप में सादिक जी थे और उनसे पूछा गया आपको तो आता ही होगा, तो अब वो टेढ़े बैठ गए, सीधा मुंह नहीं किया कहते नहीं मुझे नहीं आता। क्या आप सब फिर ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं? कहते मैं अपनी पत्नी से पूछता हूँ। मैं इनका ये तो बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल मिला हमें। और और तो महाराज का था कि अरे महाराज कहते ये तो रह ही गए, इनसे पूछो जरा। और तो फिर जो महिला कर रहे थे वहाँ पे पुरुष भी पकड़े गए कि पुरुषों को भी नहीं आती नेट बैंकिंग और सीखनी है, बिल्कुल सीखनी है। और महिलाओं को, अब सादिकाओं को तो कंपलसरी हो गया, और बहुत सारी हैं हमारे पास तो सादिकाएं जो कर रही हैं। तो और एज कम्पेयर टू उनके इतने पुरुष नहीं हैं जो रामोपासना में है, पर रामोपासना में अब हमने कंपलसरी कर दी है। और मैं डिफरेंट ग्रुप्स में जाके भी वहाँ पर भी चर्चा होगी कि नेट बैंकिंग बिल्कुल आए और ट्रांजैक्शन करना अपने आप आए। और छोटा छोटा कईयों ने कहा कि नहीं, कईयों ने सीखा है और बुजुर्ग हैं, सीखे हैं और बोलते हैं कि मैं 10-10 रुपए का कर रही हूँ, हर हफ्ते प्रैक्टिस, थोड़ी थोड़ी दिन का प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत सुंदर है। और पुरुषों को भी अब सीखना है, तो ज़रूर सीखिएगा। पोस्ट भी किया था कि पुरुषों को नेट बैंकिंग आना चाहिए, ऑनलाइन फ़ोन से बैंकिंग करना सीखना आना चाहिए अच्छे से, और सीखें और फिर देखें कि कितनी सुविधा होती है। पर उसमें ऑफकोर्स ध्यान देना है, ध्यान से सीखिएगा और सीख कर या ग्रो कीजिएगा करना है, बिल्कुल सीखना है, सभी को सीखना है। ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी कि हमारा जो लाइव गया था उसमें ना केवल पत्नियों के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वे अपने आप को इस चीज़ से अवगत करवाएं। सीखिएगा, ज़रूर सीखिएगा। बहुत बहुत सुंदर ब्लेसिंग थी। आज भी बहुत ही रौनक रही
अपना फैमिली गेट टुगेदर में संतों की शरण में बच्चे देखिए कितनी डिफरेंट बुक्स लेकर, कितनी डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आए, और बहुत बहुत ही सुंदर चर्चा हुई गुरुजनों की। बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी चर्चाएं करवाते हैं और हमें इतना आनंद देते हैं, भर देते हैं। इतने दयालु हैं, बहुत बहुत ही दयालु हैं, क्या कहें, शब्द ही नहीं, बहुत दयालु हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो भला किसी का न कर सकूं, तो बुरा किसी का न हो कभी, बस एक ये ही मेरी कामना, तेरे चरणों में मैं झुका रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपनी भक्ति के रंग में प्रभु अपना मुझको तो रंग दे, तेरी भक्ति हो मेरी जिंदगी, इसे दिल से मैं न जुदा कर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी कामनाओं को तोड़ दे जीवन में, ऐसा मोड़ दे, तेरे नाम का सिमरन सदा हर पल घड़ी में किया करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे नाम में मैं रमा रहूं, तेरे नाम में मैं रमा रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए,
चाहिए। तेरे संतों का सदा साथ हो, मेरे सिर पर तेरा हाथ हो। तेरे नाम का अमृत सदा तेरे भक्तों का मैं पिया करूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरे नाम में मैं रमा रहूं, तेरे नाम में मैं रमा रहूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। घर में अगर दो साधिकाएं हैं, और अक्सर हैं, बहुत हैं ऐसी जो कि रिश्तेदार हैं और पर आपस में प्रेम नहीं है, और फिर जो औहदे में छोटी है उस पर उसको ठीक ट्रीट नहीं किया जाता, और जो छोटी है वो बड़े को प्लीज करने के लिए कि वे उनसे ठीक बात कर ले, वो करने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। देखिए बहुत चीज़ें इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं, और बात होती है प्यार की। बहुत आगे भी बहुत प्रश्न आए हैं, स्पेशली जो बड़ी होती हैं घर में, वो पहले बड़ी होती हैं, उन पर अटेंशन होती है, किंतु रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होकर वो बस इसी चीज़ों में लगी रहती हैं। फिर जब छोटी आती है और अगर इन लॉज का झुकाव छोटी पर हो जाए, और छोटी का अगर रंग रूप भी बड़ी से बहुत डिफरेंट हो, तो बड़ी में और सारा फिर अटेंशन छोटी ले जाती है। ऑब्वियसली अपने रूप से तो पहले अट्रैक्ट होती है क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, क्लोज माइंडेड। बड़ी बेशक इंटेलिजेंट बहुत हो और बहुत एकेडमिकली भी बहुत अच्छी हो, किंतु अगर परिवार जो ससुराल का परिवार है वो एजुकेटेड नहीं है, तो उसका कोई वो नहीं होता। पर ऑफ कोर्स रूप का तो हमारा समाज क्रेजी है, क्रेजी से भी ज़्यादा शब्द यूज़ होता हो तो वो भी बिल्कुल ठीक चलेगा, क्योंकि फोकी चीज़ों पे जाता है। पर यहाँ पे अगर ऐसा देखें, हम जानते हैं फिर कि जब दूसरी बहू आती है, वो तो बड़ी बहू का
बहुत कुछ जाता है और फिर उसमें आ जाती है ईर्ष्या। और उस ईर्ष्या के कारण चाहे वह राम नाम भी लेती है, उस ईर्ष्या के कारण बहुत कहर, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, जलती है वो बेचारी अंदर से। बेचारी कहेंगे क्योंकि जल रही है, राम नाम लेती है पर फिर भी अशांत है, जल रही है अंदर। क्यों? क्योंकि प्यार के लिए, अटेंशन के लिए, और ये वो भूल जाती है कि बिहेवियर, प्यार बांधता है, ये सब नहीं, चाहते नहीं। चलिए, उनका तो अभी पता नहीं होता ना, एक ही पक्ष सुनते हैं हम। अगर दूसरा पक्ष कभी सुना होता है तो फिर कुछ बात कर सकते हैं, वरना यूजुअली हम एक ही साइड सुनते हैं, दूसरी साइड का हमें कभी पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है या क्या चीज़ है, क्या उधर की साइड की स्टोरी क्या है। एक ही साइड की स्टोरी पता होती है जो आता है। तो उन्होंने कहा, जब ये कहा कि मैं कमरे में भी सर्व करने जाती हूँ, नीचे से ऊपर कमरे में, उनके कमरे में, जबकि थोड़ी सी एज डिफरेंस ही होगा, उनके कमरे में उनको सर्व करने जाती हूँ। और वो भी बाकी जैसे जैसे हमारी लेडीज़, ये हम बहुत कॉमन है, कई मेन भी ऐसे करते हैं, मुंह बनाएंगे, बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं खाना, नहीं ऐसे ऐसे करना, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने देखी हुई हैं कि लेडीज़, सासू माएँ करते हैं, फिर लेडीज़ करती हैं, फिर ऐसे ऐसे सेम बहुत कॉमन बिहेवियर है ये चीज़। तो फिर उन्हें कहा कि, तो वो कहते मैं कितनी बार मनाती हूँ, तो उन्हें मना किया था कि आपने मनाना नहीं है, क्योंकि महाराज को पसंद नहीं है बार बार आग्रह करना। अगर कोई बोलता है खाना मुझे नहीं खाना, तो हम एक बार में सीख जाएं कि नहीं ठीक है, पूछ लिया बस, दैट्स इट। स्वामी जी ने कहा है बार बार आग्रह नहीं करना। और अगर कोई कहते हैं नहीं, और फिर हम उसका निर्णय नहीं बदलना, इस तरह से, ठीक है। तो जो कर्तव्य कर रहा है, अगर एक एक कर्तव्य कर रही हैं और सारा नाश्ता, लंच, सब कुछ स्वयं बना रही हैं, और तो उनका ये नहीं बनता कि वे जाकर बेडरूम में सर्व करें। आपको किसी के बेडरूम में जाने का कुछ नहीं बनता, बेडरूम्स में जाना नहीं होता, बेडरूम्स में नहीं जाना, चाहे आप परिवार के ही हैं, इस तरह का। और फिर उन्हें बोला कि आपने खुद ही अपने आप को इस तरह किया है, इस सिचुएशन में जो आप दुखी रहती हैं, आप स्वयं ही अपने आप को इस सिचुएशन में लाई हैं। अधिकतम महिलाएं देखा है स्वयं ही ऐसी ऐसी चीज़ें करती हैं, फिर ऐसी चीज़ें करके बहुत दुखी होती हैं, खुद ही अपने आप को उस तरफ लैंड करवाया होता है। तो आपका कर्तव्य देखना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सब इसलिए करती हूँ ताकि वो खुश हो जाएं। यहाँ पे भी हमारी हम इसलिए इस पर मन का रूपांतरण का ये फाउंडेशन ही नहीं है कि दूसरे खुश हों। मन का रूपांतरण का फाउंडेशन ही यही है कि, और रामोपासना का भी, कि हम स्वयं को सुधारें। अगर आपकी दृष्टि दूसरे पर है कि दूसरा ठीक हो जाए मेरे साथ, उसका बिहेवियर ठीक हो जाए, तो ये ठीक नहीं है। आपको वो बिहेवियर करना है जो आपके लिए अच्छा है और आपको कंफर्टेबल रखता है। और अगर राम नाम लेके सब कर रहे हैं तो दैट्स इट। अगर जॉइंट फैमिली है और इकट्ठे खाते हैं, एक ही किचन है, 2 किचन नहीं है, तो फिर आराम से जो भी अगर मिल बांट के नहीं कर रहे हैं, तो जो भी काम कर रहा है सारे घर का, और उन्होंने कहा कि मेड भी नहीं अब आ रही है, तो इसलिए सारे काम वे खुद ही कर रहे हैं, और हाथ भी नहीं बटा रही दूसरी साधिका ही कहूँगी मैं, क्योंकि साधिका है। इसलिए और मैं नोटिस में अब महाराज करवा रहे हैं, जो कोई ऐसा बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करता है ना, वो रेगुलर भी नहीं होता।
कुछ ना कुछ आ जाएगा, रामोपासना में ब्रेक्स लग जाएंगी, नियमित नहीं होगा आना। नहीं तो अधिकतम टाइम देखा है कि निरंतर विदाउट एनी ब्रेक्स साधक लोग आते हैं। पर जहाँ ऐसा कोई बिहेवियर हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ना, जो कि स्वामी जी महाराज की सोच से अलग है, तो ब्रेक्स पड़ने लग जाती हैं। और फिर वहाँ पे, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता कि सामने क्या हो रहा है, सामने बताया क्या जा रहा है और पीछे हम क्या कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता होता, पर गुरुजनों को तो सब पता होता है। तो ये एक बहुत सुंदर चीज़ है। देखिए, पर ज़रूरी नहीं है, मैं ऐसे नहीं कह सकती कि जो ब्रेक्स नहीं करते हैं वे भी ऐसा डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होंगे बिहेवियर। ऐसे नहीं, ये कोई फिक्स चीज़ नहीं है, पर हाँ जनरलाइज्ड हो सकती है, 60-70%। तो उन्हें कहा कि आप अपना, अगर आप अकेले ही कर रहे हैं तो महाराज के लिए सब कुछ कीजिए, आप प्यार से कीजिए, बट आप टेबल लगा दीजिए कि भाई अपना व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दीजिए और मैसेज कर दीजिए, ब्रेकफास्ट इज रेडी और लंच इज रेडी, डिनर इज रेडी, चाय इज रेडी, जो भी चीज़ है और कर दीजिए। और कोई आता है आए, नहीं आता नहीं आए, दैट्स इट, नॉट योर हेडेक, दैट्स देयर प्रॉब्लम। अगर कोई नहीं आ रहा है ना आए, पर आप अपना काम करके रख दीजिए, दैट्स इट। और मैसेज कीजिए गरम गरम बन गया है, इट इज बीइंग सर्व्ड। ना आपको वेट करने की जरूरत है, ना आपको किसी के कमरे में जाने की जरूरत है, ना मनाने की जरूरत है, नो वे, वी आर टू बिजी मैन, टू बिजी। कोई टाइम नहीं है इस चीज के लिए, राइट। और यह बहुत बड़े प्यार से लगा के रख दीजिए, जैसे टेबल लगा होता है, बस अपने आप आए, गरम करें, खा लें। अगर आने टाइम पे गरम गरम चीज खा लें। और अगर उसके बाद ड्रामा होता है, तो जो ड्रामा करते हैं उन्हें ड्रामा करने दीजिएगा, अब वॉक अवे कर दीजिए। आपने तो अपना काम कर दिया, राइट, आपने तो अपना काम कर दिया। उसके बाद ड्रामा होता है, कोई कहता है मेरे लिए गरम करके लाओ, मेरे लिए ऐसे करके लाओ। आप अपना खा खू के जो समय पे बनाया है उसके बाद जाके सो जाइए। हाँ, कोई करेंगे ड्रामा कि बर्तन फेंक रहे हैं अटेंशन के लिए, या फिर हमें सर्व करो, मेरे लिए गरम लाओ, छोड़ो, दैट्स इट। करना है कर दीजिए। करना मन करे, आपका अपना मन है, नहीं करने का मन करे ना करें। बट हमें अगले को कुछ नहीं दिखाना, हमने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। बट इस तरह के बिहेवियर्स नहीं क्या करने कि अगले के घर में झाड़ू पोछे लगा के आओ, अगले के घर में ये करके आओ। नो नो नो, अब बहू है, राइट, एंड यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ बहू, doing duties and going without any reason beyond, ये सब नहीं करना, और ठीक रहेगा, ठीक ही रहेगा। और परमेश्वर कृपा करें कि जो राम नाम अगला जप रहा है, उस राम नाम से उनमें काइंडनेस आए। जो अग्नि जल रही है जिस भी कारण, वो शांत हो, और सब मिल बांट के काम करें, अलग अलग अपनी ड्यूटीज ले लें। एक लंच बना दे और एक डिनर बना दे विदाउट कंप्लेनिंग, और एक दूसरे के साथ प्यार से बेस्ट फ्रेंड्स रह के रहें। वाई नॉट क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट बाय चॉइस? वाई क्रिएट जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है, लड़ाई झगड़े का माहौल? वाई? ट्राई करके देखिए, ट्राई करके देखिए, अगर यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स टुगेदर, यू नो। और या ट्राई करके देखिए, पर ज़रूरी नहीं हर ट्राई हो, पर या ट्राई करके तो देख ही सकते हैं। या फिर प्रश्न आया कि जैसे ये चर्चा चल रही थी, तो किसी ने पूछा कि इसमें
ठीक कौन है, गलत कौन है। तो मैंने कहा कि आप जज क्यों बन गए, आपने जज की टोपी क्यों पहन ली ठीक और गलत करने में। हम हर समय ठीक और गलत ही क्यों मापते रहते हैं। हर किसी का डिफरेंट दृष्टिकोण होता है। अगर कोई पीड़ित हो गया है तो जिसने पीड़ा दी है, हो सकता वो भी पीड़ित ही हो, तभी पीड़ा दी है। सो हम हर समय ये क्यों देखते रहे ठीक क्या था, गलत क्या था, कौन सी वाली बहू ठीक है, कौन सी वाली बहू गलत है। हमें स्टोरीज नहीं पता सबकी, हमें अंदर का नहीं पता सबका कि क्या चल रहा है। हाउ वी आर नोबडी टू जज एनीबॉडी। आज प्रश्न आया, किसी ने पूछा, अनुपमा आप दीक्षा देते हैं? ये भी जजमेंट है। क्यों? क्योंकि मैं एक अलग ढंग से परमेश्वर की चर्चा करती हूँ। जो परमेश्वर की चर्चा करते हैं उस पे लेबल लगा देते हैं कि दीक्षा देते हैं या ऐसे काम करते हैं, ये गुरु हैं। ये जजमेंट है। ये हमारी सोसाइटी का एक और पहलू है कि हम देखकर बिना जाने किसी को जज कर देते हैं, राइट। और अब स्वामी जी की प्रवचन पीयूष पढ़कर इतना सुंदर लगा है कि स्वामी जी ने जब हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय जाति की जो कंपैरिजन क्या है वेस्टर्न थॉट के साथ, वेस्टर्न बिहेवियर्स के साथ, बहुत अच्छा लगा है। महाराज तो तुलना करते हैं, हम लोग तो तुलना भी नहीं करते। महाराज ने तो सीधा यूरोप के साथ तुलना की है, बाकियों के साथ, कितने कितने डिफरेंट नेशनैलिटीज के साथ भारतीयों की तुलना की है। और महाराज को कई भारतीयों की जो बिहेवियर्स हैं वो नहीं पसंद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। महाराज जी सो ऑनेस्ट, ये नहीं कि ब्लाइंड लव है अपनी संस्कृति से। तभी पूज्य श्री महाराज ने कहा था कि हमारी संस्कृति में बहुत सारी कुरीतियां हैं और उसे ठीक करना जरूरी है, और किसी को तो बुरा बनना पड़ेगा। ऑब्वियसली जो कोई ठीक करता है, ऐसी चीजों को उठाता है, ऐसी चीजों की बात करता है, वो नॉर्मल से हटके बात कर रहे हैं, इसीलिए फिर वो उसे बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, बहुत सारे लेबल भी लगते हैं, बहुत सारे लांछन भी लगते हैं, राइट। तो हमारी आदत है, कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं तो जज कर दिया। जैसे ये प्रश्न कि अनुपमा आप दीक्षा भी देती हैं क्या, राइट। तो दीक्षा तो बहुत दूर की बात है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। मुझे तो यही भी नहीं पता कि वहां बैठे के सामने के मन में क्या चल रहा है। धोखा हो जाता है, राइट। इसलिए इससे धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे तो नहीं पता होता कि किसके मन में क्या चल रहा है। मेरे तो बॉस मुझे बताते हैं। मेरे बॉस मुझे बताते हैं, वो देखो यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और देखो क्या करके आए। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, आपके हैं। What do I care? I don't. That is up to them. These are all yours. मैंने थोड़ी ना कुछ वो करना है कि बिहेवियर्स बाहर कैसे कर रहे हैं। नहीं, मेरे पास तो प्रश्न आते हैं, और वो भी जो आधे आते हैं, हम बता रहे हैं कि आधा पहलू आता है, दूसरा पहलू नहीं आता है। मैं सिर्फ उस सामने वाले पहलू का ही परमेश्वर जो आंसर दें वो वैसे होता है। सो ये भी एक जजमेंटल क्वेश्चन है कि जस्ट बिकॉज कोई स्पिरिचुअल डिस्कशंस करता है या फिर इस तरह आनंद लेता है स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स पढ़ने का, तो उसे लेबल कर दिया जाता है कि ये गुरु है, इस तरह से, या फिर दीक्षा भी देते हैं। सो मुझे बोलना पड़ा कि नो, आई जस्ट हेल्प माई फ्रेंड्स, टू जो महाराज ने कहा है, गुरुजनों ने कहा है,
उसमें हम हमारी भाषा में जो हम लोग एक दूसरे से समझ सकें, सिंपल भाषा में समझ सकें, उसकी चर्चा करते हैं। और दीक्षा तो श्री राम शरणम दिल्ली से ही मिलती है। मैंने कहा मेरी मेरी दौड़ वहाँ तक है, इससे मुझे और कुछ नहीं पता। सो ये चीज़ है। हाँ, मैं आशीर्वाद तो ज़रूर मांग लेती हूँ भाई, वे आशीर्वाद दीजिएगा कि सदा झुके रहें और ऑफ कोर्स सब में अपने गुरुजनों का नूर देखें और अपने गुरुजन देखें, अपने प्रभु देखें, ऐसी दृष्टि बन जाए। सो ये ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमेशा होता है और थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ जाता है। वो भी इसलिए क्योंकि हम लोग हमारी क्या है आदत, जज करने की, बड़े आसानी से जज करने की। अरे आप तो ऐसे हैं, आप आज भी किसी साधिका को ऐसे सुनना पड़ा तो आए, एक साधिका जी कहती हैं, अरे आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप तो बड़ी सुखी होंगी, आपकी मैरिड लाइफ तो बड़ी सुखी होगी। तो मैंने कहा ये कैसी बातें चल रही हैं। तो साधिका जी कहती, मुझे इतना ऑड लगा कि मुझसे ऐसा क्यों पूछा जा रहा है। तो उन्हें कहा कि जो हमने पढ़ा है, लेट्स कम बैक टू दैट। क्योंकि बहुत सारी प्रवृत्ति के साधक होते हैं, जैसे महाराज ने तो हमें बहुत एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया हुआ है, उपासक बनना सबका उद्देश्य नहीं होता, हमारे काम बन जाएं ये उद्देश्य होता है। और फिर साधना में इतनी रुचि नहीं होती कि उसमें दबादब हम और उसमें गहरे जाएं। रुचि संसार में होती है, रुचि संसार की चीजों में होती है, और इसलिए फिर ऐसी चीजों पर ध्यान जाता है और व्यर्थ की चर्चाएं, you get to indulge in it, right? तो इसलिए फिर जब बाकी ऐसे शुरू करते हैं चर्चा, तो हमें वापस आना है कि देखिए आज स्वामी जी ने क्या आदेश दिया। और वैसे भी किसी के बारे में जानकर हमारे आत्मिक उत्थान तो नहीं होने वाला, किसी के बारे में जानकर मेरे अंदर तो नहीं शांति आने वाली। अभी किसी को यहाँ पे परमेश्वर स्वामी जी महाराज दर्शन दे रहे हैं तो उसे मेरा तो नहीं उत्थान होने वाला। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर होने चाहिए कि मुझे मेरा उत्थान तो मेरे अंदर जाऊंगी, मैं कनेक्ट होंगी तभी होने वाला है। किसी का सुन के नहीं होने वाला। तो इसलिए यहाँ तभी मन का रूपांतरण है, अपना सुधार करना है, अपने में चेंजेस लाने हैं, ना कि दूसरे में, ना कि इस तरह से। इसलिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। इसलिए मैं अब कूल हूँ, मुझे अब गुस्सा भी नहीं आता, क्योंकि वो स्वामी जी महाराज ने इतना सुंदर प्रवचन, मुझे गुस्सा तब कभी भी नहीं आता था, मुझे स्ट्रेंज लगता था कि क्यों पूछते हैं ऐसे, पर अब मुझे पता चल गया, क्योंकि स्वामी जी महाराज जब भारतीय जाति की बात करते हैं तब समझ आ जाता है कि हाँ ऐसी चीजें हैं हम लोगों में, और ऐसी चीजें हमारी सोच जनरल तौर पे ऐसे, क्योंकि महाराज ने भी कई जनरल चीजें बोली हैं, जैसे भारतीयों में संगठन नहीं है, इकट्ठे मिल के काम नहीं कर सकते, इकट्ठे जुड़ के रह नहीं सकते, परिवार नहीं जुड़ सकते, छोटा परिवार क्या, पति पत्नी भी नहीं, उनमें भी प्यार नहीं होता, और बहुत कम होता है, बहुत ही कम। महाराज जो बोलते हैं ओवरऑल बोलते हैं, राइट? हमारे में एक प्यार वाले रिलेशनशिप में भी नहीं संगठन है, तो ओवरऑल देश में भी आपस में संगठन नहीं है, वो हम देखते हैं, सबको पता है अब ये चीजें। इसलिए फिर ऐसी चीजें जब आती हैं, मुझे बोलते हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग जो हैं वे जजमेंटल बहुत है, जज करते हैं एक दूसरे को, बिना किसी को जाने, बिना किसी को सुने, बिना किसी के कुछ भी करे, जज करते। सो ये भी इंटरेस्टिंग था कि हम
हम क्यों हम अनुपमा दीक्षा नहीं देती अनुपमा थोड़ी टेढ़ी है तभी ऐसी बातें भी करती है और इंजॉय करती है सत्संग इस तरह का बहुत यूनिक तरह का है। सो पर उसे उसी कैटेगरी में खड़े कर देना तो बड़ी झल्लीपन होगा क्योंकि वो तो बाकी लोगों जैसे नहीं है, या बस बाकी जैसे लोगों जैसे नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर हस्बैंड नेगेटिव बोलते हैं, नीचा दिखाते हैं, बच्चे नीचा दिखाते हैं तो क्या करें। यहाँ पे अगर मैं फिर से कहूंगी कि हस्बैंड अगर नीचा दिखाते हैं तो हमारा बिहेवियर क्या है, हम क्या कर रहे हैं, और अगर तो हम किस तरह से बात कर रहे हैं या हमारी बात करने की टोन क्या है। यूजुअली अब मैंने थोड़ा सा ये चीज़ बोलनी आप देख रहे हैं कि मैं आरंभ कर रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ हम अपने ही जैसे हम होते हैं वैसे ही दूसरे को समझते हैं, बट नो दैट इज़ नॉट ट्रू, राइट, दैट इज़ नॉट ट्रू। दूसरी पर्सनैलिटीज़ अलग हैं। मुझे क्या पता आप अपने पति से कैसी बात कर रहे हैं, किस टोन में बात करते हैं, और अपने बच्चों से किस टोन में बात करते हैं और क्या बात करते हैं कि बच्चों के इस तरह रिस्पॉन्स आते हैं। एक जगह पे पता लगा कि जो पापा हैं वो बच्चे हैं उनके पापा बच्चों को पैसा खुला देते हैं, एटीएम भी है, कार्ड भी दे रखा है, पर पत्नी को नहीं देते। अब पत्नी काफी परेशान होती है, पर पत्नी ये भी बोलती है कि मुझे बच्चों के लिए नहीं देते, जो कि वो सही नहीं है। बच्चों को फादर ने खुला पैसा भी दिया हुआ है और एटीएम भी दिया हुआ है, पत्नी को नहीं देते हैं। तो फिर पता चला कि जो पत्नी है वो ठीक ढंग से, बच्चे ही बोलते हैं कि पत्नी ठीक ढंग से यूज नहीं करते हैं पैसा, इस तरह से है। पर यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने दूसरी साइड की स्टोरी सुनी, हमने इस साइड की भी स्टोरी सुनी कि साधिका जी कुछ नहीं कहते हैं उनके अनुसार, पर पति ऐसा बिहेव करते हैं। सो कहीं ना कहीं कुछ होता है, कहीं ना कहीं होता है कुछ, जो कि हम पूरी स्टोरी नहीं बताते। हम ये नहीं बताते हम कौन से शब्द यूज करते हैं अपने घर में, हमारी टोन क्या होती है घर में बात करने की। क्या हमारी टोन वही होती है जैसे हम ग्रुप में बैठे होते हैं? क्या हमारी टोन वही होती है जैसे हम सॉफ्टली बाहर वालों के साथ, अनजानों के साथ बात कर रहे होते हैं? या फिर हमारी टोन में अब्यूज आती है, या फिर हमारी टोन में कर्कशता आती है जब हम घरों में बात करते हैं, ये चीज आती है। तो ये चीज बहुत अगर ये केस ले लेते हैं, चलिए, कि आप बहुत पोलाइट है, हाँ, और आप गलत चीज नहीं बोलते किसी को और आप अपना चुप रहते हैं, किंतु उसके बावजूद भी जो पति है वो आपको नीचा दिखाते हैं और बच्चा है वो भी आपको ऐसे करता है, तो पहले तो अपने आप को अपनी नजरों में उठाना होता है, अपने आप को अपने बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने होते हैं। दूसरों की नजरों से अपने आप को नहीं मापना होता, स्पेशली वो लोग जो सारा काम चुप करके अपना घर में कर रहे होते हैं और फिर भी उन्हें सुनने को मिलता है। वहां पर अपने को देखना है कि मैं अपनी सारी ड्यूटीज कैसे कर रही हूँ। कोई गलत बोलता है तो मैं कैसे शब्द बोलती हूँ। अगर मैं सॉफ्ट हूँ और बुरा नहीं मानती इन चीज़ों का, चलती जाती हूँ, तो जब बार बार ऐसा प्रहार होता है तो मुझे देखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, राइट। और अगर बच्चे ऐसा कहते हैं फादर को देखकर, कई बार यूज करते हैं, तो वहां पर बिल्कुल स्ट्रांग खड़े होना होता है कि नहीं, ये बात नहीं, सच हो ही नहीं सकता, ऐसे क्यों नहीं हो सकता, इस तरह से ये चीज, अपने आप को लो नहीं फील करना,
हो सकता है बच्चे कहते हो आप रहने दो, आपने कौन सा कुछ कर लिया है जीवन में, इस तरह से बात करते हैं। तो अगर मेल चिल्ड्रन इस तरह से बात करते हैं तो बड़े आराम से बोल सकते हैं कि जो मैंने किया है वो तो आप बेटा इस जन्म में तो कर ही नहीं सकते, एंड दैट इज गिविंग बर्थ टू यू, राइट। सो इसलिए वहाँ तो कंपैरिजन ही नहीं आएगा, और कि जो मैंने किया है वो किया ही क्या है, राइट। सो लाइफ एंड डेथ का होता है जिस तरह बर्थ देती है लेडी, राइट। और उसके बाद आप जो इतने बड़े हो गए हो यहाँ तक लाने के लिए, आपको जो स्पॉइल किया है मैंने यू नो वो आप भी कर सकते हो जब बड़े हो। बट यस, इस तरह से अगर बच्चे बोलें कि आप तो कर नहीं सकते, आपने कुछ किया नहीं है, ये क्यों आती हैं, ये क्यों आते हैं वर्ड्स? क्योंकि हमने ये यूज किए होते हैं वर्ड अपने लिए। जो हम वर्ड अपने लिए यूज करेंगे हमें उस पर स्टिक रहना है, स्ट्रांग रहना है, राइट। और अगर कोई डिफरेंट चीज बोलते सिंपल आउट राइटली, हो ही नहीं सकता मैं ऐसे करूं, हो ही नहीं सकता मैं ऐसे कर सकती हूँ, गलत परसेप्शन है, आई डोंट अग्री विद दैट, एंड देन यू कैन वॉक अवे। और अगर बच्चे बोलते हैं, बच्चे से आराम से कहिए क्यों नहीं मैं कर सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अगर मैंने तुम जैसों को जन्म दिया है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सिंपल बात है, कुछ भी डील कर सकती हूँ। सो ये हमारे हाथ में होता है कि हम किस तरह के प्रोजेक्ट करते हैं, किस तरह का अपने आप को बना के रखते हैं। अगर हम ये बना के रखते हैं कि मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं, या मैं सक्सेसफुल नहीं, मेरे से तो कुछ नहीं, ऐसा ऊंचा ऊंचा बोलते हैं घरों में, तो दे कैच अप और वही चीजें लेके सुना देते हैं। सो इसलिए हम अपने को कैसे ट्रीट करते हैं, इट इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। अपने को इतनी क्यूटीपाई जैसे ट्रीट कीजिएगा तो आपके अपने को ट्रीट करने का जो दूसरे आपको ट्रीट करते हैं वो सदा ही छोटा रहेगा, क्योंकि आप अपने आप को ट्रीट बहुत अच्छा करते हैं। आप अपनी छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करते हैं। आप जो कर सकते हैं वो दूसरा कर ही नहीं सकता, स्पेशली एक साधक होके। जैसे कि अगले ने गुस्से में नॉनसेंस बोला और आपने सुना और आपने उसे डस्टबिन में फेंक दिया, और उसके बाद आप स्माइलिंग करके गए और बाकी नेक्स्ट चीज शुरू कर दी, और आप बड़े प्राउड होके कह सकते हैं ऐसे तुम नहीं कर सकते, ये सिर्फ मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं राम नाम लेती हूँ, ये तुम में पॉसिबल नहीं है, तुम ऐसी चीज नहीं कर सकते हो, सो तो स्वामी जी को फॉलो करने से हमारे अंदर ऐसे यूनिक चीजें आ जाती हैं और आ जाएंगी जो कि एक नॉर्मल साधारण जो संसारी है वो हो ही नहीं सकता वो हो ही नहीं सकता वैसा, वो तो गारंटी है कि नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को नहीं नीचा दिखाना। स्वामी जी के जो शब्द हैं उन्हें तो अपने ज्वेलरी हार बना लीजिए। अगर महिलाएं हैं, पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है। पुरुष भी जैसे अपने आप को बोलते हैं वैसे ही होता है, वैसे ही दूसरे घर के परिवार वाले ट्रीट करेंगे। मेरा तो चल नहीं रहा ठीक, मैं तो ये तो दूसरे भी आपको वैसे ट्रीट करने लग जाएंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। पर जैसे हम अपने फेक नहीं रखना, फेक की बात नहीं कर रहे, अपनी जो इनर क्वालिटीज हैं उसको चेरिश करके, जो प्रभु ने हमें गिफ्ट दिए हैं उनको चेरिश करके बड़े स्ट्रांग, वो हमें स्ट्रेंथ देती है। और स्पेशली राम नाम के साधकों में तो बहुत डिफरेंट गुण आते हैं, क्योंकि वो प्रभु के आ रहे होते हैं, वो गुरुजनों के आ रहे होते हैं, और वो साधारण जो परिवारजन होते हैं उनसे बिल्कुल भिन्न होते हैं। सो वहाँ पे अगर कोई पुरुष को भी कोई महिला ऐसे बोले और कोई बच्चे ऐसे बोले, वहाँ पे भी बड़े आराम से बोल सकते हैं, अरे भाई
ये चीज तो सिर्फ हम ही कर सकते हैं यू नो। पर हाँ, तो ये चीज है, अपने आप को लो नहीं करना। और अगर हस्बैंड और बच्चे इस तरह बोलते हैं, इट इज नॉट एन ईजी साधना टू स्टे फोकस्ड इन योरसेल्फ, बट इट इज पॉसिबल। In Swamiji's sadhana, everything is possible. Every single thing is possible. अपने आप को स्ट्रांग बनाना और ऐसी चीजें अनमूव्ड रहना, अपने को देखना, बार बार अपने को देखना और अपने अंदर से रगड़ाई करना, और ये यू नो, उसके लिए मेहनत करना. सो दैट इज द वे ऑफ ग्रोथ, राइट? और जितना हम अपने आप को तराशेंगे, जितना हम अपने आप को वर्क करेंगे अपने आप पर, उतने ही हम खिलते जाएंगे, उतने हमें इनर हैप्पीनेस आएगी, प्रोवाइडेड हम जितना अपने आप पे वर्क कर रहे हैं. अगर हम ये कह रहे हैं कि ओ चले तो हैं हम स्वामी जी के रास्ते से, पता नहीं हमें सफलता मिलेगी कि नहीं, धत, ये तो उपासक के आंतरिक जीवन में, लास्ट महाराज ने बोला है, साधक को ये सब नहीं देखता. साधक मुझे मिलेगी सक्सेस की नहीं, साधक को तो स्वामी जी महाराज की चीजें करने में इतना आनंद आ रहा होता है कि उसे फल का तो जाता ही नहीं है, फल तो राम के हाथ में है. और एक छोटे बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस है राम नाम पे कि बड़ों को उतना नहीं है कॉन्फिडेंस. पता नहीं हम तो चले इस रास्ते पे, पता नहीं हमें सफलता मिलेगी कि नहीं. अरे भाई, कैसे नहीं मिलेगी? राम तो मंगल है, राम तो सौभाग्य है, राम की तो हर चीज इतनी परफेक्ट है. बता दो कोई भी उनकी चीज जो इम्परफेक्ट हो, गिना ही नहीं सकते कोई चीज जो इम्परफेक्ट हो. हर चीज परफेक्शन में है. सो इसलिए हो ही नहीं सकता कि प्रभु, तो एक बात है कि अपने आप को कैसे हम चेंज करें, अपने आप को हम कैसे इम्प्रूव करें. वो इम्प्रूवमेंट ही बहुत आनंद देती है, वो इम्प्रूवमेंट ही जॉय, ब्लिसफुल, यू नो, सब कुछ इस तरह से ले आती, आनंदमय बनाती है. केवल वो करना, सफलता देना तो राम का काम है और राम के हाथ है. हमारा कार्य तो उनके कहना मानना है. हमारा कार्य तो महाराज ने जैसे कहा है, ये देखो तो ये देखना ये जपो तो ये जपना ऐसे मनन करो तो ऐसे मनन करना. हमारा काम तो ये है, हमारा काम तो ये है ना. तो इसी में आनंद देते हैं वो, इसी में इतना जबरदस्त आनंद हो जाता है. बहुत आनंद ना, बहुत सुंदर. सो इसलिए अपने आप को देखें, पति क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उनको साइडलाइन कीजिए. जब हम अपने आप को देखेंगे, अपनी चीजें अंदर जो आ रही हैं उसको पसंद करेंगे, तो हम बहुत स्ट्रांग बोल सकते हैं कि ये मैं कर सकती हूँ या आप नहीं कर सकते. आप ये तो भी कर पाएंगे अगर राम नाम लेंगे और आप हंस सकते हैं, आप हर परिस्थिति में हंस सकते हैं. और आपके घर के कहेंगे ये आपको क्या हो गया है, हाँ आप स्ट्रेस नहीं ले रही हैं. आज बहुत सुंदर, बहुत प्यारी चर्चा हुई. एक साधिका जी ने बताया कि मुझे टेंशन रहती है क्योंकि मुझे डायबिटीज हो गई, बहुत यंग है और टेंशन के कारण ही डायबिटीज रहती है. तो उनका छोटा सा बेटा वे बुक क्लब लगा रहा, और तो उन्हें कहा कि आप अपने बेटे से पूछ के आइए कि बेटा मैं इतनी टेंशन करती हूँ तो मैं क्या करूँ. तो देखिए अभी मम्मा झेप रही थी क्योंकि बच्चे ने, उन्होंने जब प्रश्न पूछा बेटे से, तो उन्होंने वो प्रश्न नहीं पूछा कि मम्मा क्या करे तो तूने कहा नहीं, फिर से पूछिए उससे कि नहीं, उन्होंने कहा कि आंटी ने कहा है कि मामा चिंता करती हैं, ऐसे से स्टेटमेंट्स ही बोली.
तो बेटा बोला हाँ, आप तो पापा की टेंशन करते हो, दादी की टेंशन करते हो, ये ना आया उसकी टेंशन, ये नहीं हुआ उसकी टेंशन। तो बच्चे ने सारी लिस्ट बता दी कि तो आप तो छोटी छोटी बात की हर एक चीज की टेंशन करते हो। तो उन्हें कहा नहीं, ये तो आपका होमवर्क नहीं था, आपका होमवर्क तो था उससे पूछना कि बेटा मैं जो ये टेंशन करती हूँ तो मैं इसको कैसे ठीक करूं, तो फिर क्या करना चाहिए मुझे। तो वह फिर गई और 7 साल का है बच्चा, और बच्चे ने बोला कि मामा आपको तो राम नाम लेना चाहिए और बहुत सारा नाम लेना चाहिए ताकि टेंशन ना हो। तो फिर अब यहाँ पे मैं आई अंदर, क्योंकि उसने फिर बोला, कंक्लूजन बोला कि राम नाम लेने वाले को चिंता नहीं होती है। बच्चे का विश्वास देखिए कैसा है। तो फिर मैंने लिखा कि बेटा पर मम्मा तो माला फेरती है और फिर बीमारी क्यों लगी। अब बच्चे की टोन जो थी वो थोड़ी सी अलग, हो सकता है मम्मा ने नहीं बताया हो कि मम्मा किस चीज की गोली खाती हैं या क्या है। तो बच्चा बोलता है पर राम नाम से तो बीमारियां नहीं आती। तो फिर बच्चे से प्रश्न किया कि इसका मतलब कि शायद मम्मा राम नाम ठीक नहीं ले रहे। तो फिर सादिका जी ने आंसर किया कि मैं बस माला ही चल रही है इस तरह से और मन तो नहीं वहाँ। और फिर क्योंकि वो रामोपासना में थे तो उन्होंने कहा कि मैं जप योग से अच्छे तरह अब जाप करना आरंभ करूंगी। सो विश्वास, चिंता विश्वास, इनसिक्योरिटी विश्वास, राइट। और विश्वास बातों से नहीं आता, बातों मेरे कहने से विश्वास नहीं आएगा, मेरे कहने से मैं किसी को कहती हूँ विश्वास कीजिए, नहीं आएगा। विश्वास के लिए छोटे छोटे स्टेप्स खुद लेने पड़ेंगे, खुद करना होता है। स्वामी जी की साधना खुद करने की साधना है। दूसरे की सुन लिए, लेक्चर सुन लिए, महाराज के प्रवचन कंठस्थ हो गए, पुस्तकें पढ़ ली, अध्ययन कर लिया, विश्वास नहीं आया। विश्वास के लिए खुद कदम उठाना है, खुद, तब आता है विश्वास। देना है, स्वामी जी को साक्षी रखना है, फिर आता है विश्वास। विश्वास पर आए हैं प्रश्न और हम करेंगे चर्चा। गुरुजनों की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कृपा बरसाते हैं, है ना, बहुत सुंदर कृपा बरसाते हैं। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। मांगू मैं राम
सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। राम नाम जपे हम प्रभु, राम नाम से प्यार हो जाए। खूब राम नाम जपे हम, खूब खूब राम नाम जपे। नाम से प्यार हो जाए, नाम से प्यार हो जाए। जितनी देर हो सके बैठे रहें गुरुजनों के श्री चरणों में, सब उनका उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम। कहते हैं कि प्रवचन पीयूष तो क्या नहीं ये भी वही वैसी बात होगी जब राम राम कर दिया और बच्चे कहते आंटी एक क्वेश्चन है तो महाराज कहते राम राम कर गई और प्रवचन पीयूष तो पढ़ा ही नहीं, और कितनी बार बोलती रही प्रवचन पीयूष प्रवचन पीयूष तो अभी याद दिलाया कि अरे भाई राम नाम कर गई, प्रवचन पीयूष पढ़ो थोड़ा सा पढ़ के जाते हैं। अब याद दिलाया प्रभु ने। तो नियमितता पृष्ठ है 407। हिंदी भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, अंग्रेजी को अंततः यहाँ से जाना है, चाहे 10 या 20 वर्ष में जाए। युग बदल रहा है, अब हिंदी का युग आना है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इसको हम साधना सत्संग कहते हैं। उर्दू भाषा पंजाब प्रांत में चलती थी, इसके कारण वहाँ के लोगों का बुरा हाल हो रहा है। वे लोग रेडियो भाषा को भी बड़ा कड़ा बताते हैं। उनमें केवल मिडिल तक ही हिंदी ही आती है। जिन्होंने मिडिल तक भी नहीं पढ़ी वे हिंदी पर छिद्रान्वेषण का क्या अधिकार रखते हैं। वे हिंदुओं में एकता नहीं आने देते। अब हिंदुओं का बिखरना उन्हीं के कारण है। वे तो पक्के सौदेबाज हैं। हिंदुओं को वह मार्ग सुझाते हैं कि दिनों दिन हिंदी कम होती जावे। इससे कम और क्या होगी। एक पंजाबी स्त्री आई, वे कहने लगी साडा इत्थे कैंप लगना है। ये कैंप कहना छोड़ना चाहिए, ये तो साधना सत्संग है। हम कैंप शब्द के स्थान पर साधना सत्संग का प्रयोग करना चाहिए। साधक साधिकाओं जो यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी मनोवृत्ति ऐसी बने कि हम में राम नाम बसे।
हमें यही सीखना है, इसी में सत्संग की महिमा है। मेरे गुरुजनों का कहते बॉस, कितने सही बॉस है ना। कितने बॉस, कितना सुंदर साथ निभाते हैं, और क्या कहें इनका। मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम। जय जय राम।